नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चारों वेदों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको जान लिया था। आज उसी के आगे हम लोग उपनिषदों के बारे में जानते हैं। उपनिषदों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात उपनिषदों के बारे में यह है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। पहला तथ्य उपनिषदों के संबंध में, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। दूसरा तथ्य देखिए उपनिषदों के बारे में क्या है। दूसरा तथ्य यह है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप पढ़ना। तो उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप पढ़ना। कुल उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उपनिषद है वो दार्शनिक ग्रंथों की सूची में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषद किन ग्रंथों की सूची में आते हैं, तो जो उपनिषद है वो दार्शनिक ग्रंथों की सूची में आते हैं। और एक चीज याद रखेंगे उपनिषद के संबंध में, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत कह दें या उपनिषद कह दें, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है वेदांत और उपनिषद में। देखिए, वेदांत और वेदांग में अंतर है, वेदांत और वेदांग में अंतर है। अभी आगे बताएंगे वेदांग कौन होते हैं, लेकिन वेदांत और उपनिषद एक ही बात है। उपनिषद कह दें या वेदांत कह दें। तो यह तथ्य हो गया। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेदों में देखिए मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जो भी वेद हैं, हमारे 4 वेद आपको बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो याद रखेंगे कि वेदों में जो है वो मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। बहुत समझने वाली बात है। हमें ऐसा लगेगा कि वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग है, लेकिन वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। उपनिषदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। और सबसे जो पहला उपनिषद है जिसमें मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है वो है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कि वेद जो भी है हमारे, तो वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उपनिषदों में हमको मोक्ष शब्द का प्रयोग मिलता है, और उपनिषदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहली बार मोक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यह तथ्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ जान लेते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है एक बार। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। याद रखेंगे, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। तो यह तथ्य याद रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। हम लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कोई खास तथ्य नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, बहुत ही आसान है। तो उपनिषदों से संबंधित है, इसलिए यहां पर इसको शामिल किया गया है। अब देखिए, जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण है। तो मुंडकोपनिषद में याद रखेंगे कि यज्ञ की जो तुलना है वो फूटी नाव से की गई है। यानी मुंडकोपनिषद में यह बताया गया कि यज्ञ जो है, जो कर्मकांड है, वो मतलब फूटी नाव की तरीके से, उनकी नाव फूट चुकी है, मतलब वहां पर उपेक्षा की गई है यज्ञों की मुंडकोपनिषद में। तो याद रखेंगे, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो फूटी नाव से की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने एक श्लोक सुना होगा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये जो श्लोक है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ये शब्द जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और ये जो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है। तो सबसे जो प्राचीन उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। याद रखेंगे, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अंतिम उपनिषद कौन है, जो सबसे अंतिम होगा वही सबसे नवीन होगा। तो सबसे अंतिम और सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, तो याद रखेंगे अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद जो है वो सबसे अंतिम और नवीनतम उपनिषद है। और इसकी रचना कब की गई थी, इसकी रचना अकबर के काल में की गई थी। अल्लोपनिषद की रचना जो है वो अकबर के काल में की गई थी और ये सबसे अंतिम और नवीनतम उपनिषद है, ये याद रखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद ही है, जिसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडूक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 108 उपनिषद हैं, हमने पहले बताया उपनिषदों की संख्या 108 है। तो जो 108 उपनिषद हैं, इन 108 उपनिषदों में केवल 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है या अपनी टीका की है। यानी अपना भाष्य या अपनी टीका जो है वो लिखी है केवल 10 उपनिषदों में। यानी 108 उपनिषदों में से केवल 10 उपनिषदों में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी भाष्य टीका लिखी हुई है, इसलिए केवल 10 उपनिषद ही मान्य हैं। 108 उपनिषद पूरे के पूरे उपनिषदों को मान्यता नहीं दी गई है। हमने जो है केवल 10 ही उपनिषदों को मान्यता दी है। और कौन से वो 10 उपनिषद हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है, अपनी टीका लिखी हुई है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, इसको याद रखेंगे। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। हमने बताया था यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद पहले ही। तो जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, एक बार पूछा गया है इसलिए इसको यहां पे शामिल कर लिया। देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में देखने को मिलता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यम और नचिकेता का संवाद हुआ है। नचिकेता एक कैरेक्टर है, यम जानते ही हैं यमराज, तो ये 2 कैरेक्टर हैं यम और नचिकेता। इस संवाद में क्या है, इस संवाद में यम ने नचिकेता को उपदेश दिया हुआ है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही आत्मा मरती है। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा जो है वो अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कुछ इस तरीके से आत्मा के संबंध में जो है यम ने नचिकेता को उपदेश दिया हुआ है। फिलहाल हम इतना ही जान लेंगे कि यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख जो है वो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वैदिक साहित्य का सही क्रम हमसे पूछा जाता है। वैदिक साहित्य के सही क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले वैदिक साहित्यों में कौन सा ग्रंथ आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से सही क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले वेदों को रखेंगे, फिर वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आए और आरण्यक के बाद उपनिषद आए, उपनिषद सबसे लास्ट में। तो जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद। इस तथ्य को याद रखेंगे। अब देखिए 4 वेद हमने बताए थे, त्रयवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो 3 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को वेद त्रय में शामिल किया गया है। वेद त्रय कहें या त्रयी कहें एक ही बात है। तो इन तीनों वेदों को, कौन कौन से 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रय या त्रयी में शामिल किया गया है। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। क्यों शामिल नहीं किया गया है? चूंकि अथर्ववेद का विषय भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है हमने बताया ही था। अथर्ववेद का विषय क्या है? जादू टोना, वशीकरण, मृत्यु, औषधि, इस तरीके का जो है इसमें उल्लेख है अथर्ववेद में। तो इस अथर्ववेद का जो विषय है वो अन्य जो 3 वेद हैं उनसे भिन्न होने के कारण जो है इसको वेद त्रय में रखा नहीं गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
एक वेद त्रयी हमने बता दिया। अब दूसरा शब्द एक है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में किसको शामिल किया गया है? यह प्रश्न आयोग में पूछा गया है, आयोग की परीक्षा में, कि प्रस्थान त्रयी में किसको शामिल किया गया है? तो प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता को, ब्रह्म सूत्र को और उपनिषद को, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया है। प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वेदांगों के बारे में जानते हैं। वेदांग क्या होते हैं? हम उपनिषदों के बारे में जब पढ़ा रहे थे तब बताया था कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत थे वो, अब वेदांग जानेंगे। तो वेदांग क्या होते हैं? देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग जो है बनाए गए हैं। 6 वेदांगों की रचना की गई है ताकि हम वेदों को जो है भली भांति समझ सकें, सरल ढंग से समझ सकें। कौन कौन से 6 वेदांग? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अब देखिए, ये सारे उपनिषदों के संबंध में जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। तो वेदों के संबंध में हो गया, उपनिषदों के संबंध में हो गया। अब जानते हैं पुराणों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। पुराणों के संबंध में देखिए क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले जानते हैं कुल पुराण कितने होते हैं। तो कुल पुराण 18 हैं। कुल पुराण कह दे या कुल महापुराण कह दे, बात एक ही है। तो कुल पुराण 18 या कुल महापुराणों की संख्या जो है वो 18 है। और देखिए, इन पुराणों में उल्लेख किस चीज का देखने को मिलता है? इसमें जो है भारतीय ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यानी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है हमको पुराणों में देखने को मिलता है। अगली चीज देखिए, अगला तथ्य यह है कि जो पुराणों के रचयिता थे वो लोमहर्ष थे। लोमहर्ष कहें या उनका जो पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। तो जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो है वो उग्रश्रवा माने जाते हैं। कोई भी दे दिया जाए, उग्रश्रवा दे दिया जाए या लोमहर्ष दे दिया जाए, दोनों ही सही है। अब देखिए, हमने बताया कि पुराण 18 होते हैं। इन 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में जो है केवल राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। यानी 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियां देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन से 5 महापुराण हैं? एक मत्स्य पुराण, एक वायु पुराण, एक विष्णु पुराण, एक ब्राह्मण पुराण और एक भागवत पुराण। याद रखेंगे, 18 पुराणों में से इन 5 महापुराणों में जो है राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में और भागवत पुराण में। इस तथ्य को याद रखेंगे। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन हो और प्रामाणिक है, तो सबसे प्रामाणिक पुराण पूछे या सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो वो मत्स्य पुराण है। याद रखेंगे। अब देखिए, पुराण लिखे कैसे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक रूप में लिखे गए हैं। यानी अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब देखिए, कुछ पुराणों से संबंधित वंश जान लेते हैं। पूछा गया है एक बार प्रश्न, एक तरफ पुराण दे दिया गया था और एक तरफ से संबंधित वंश दे दिया गया था और उसको मिलान करने को कह रहा था। तो याद रखेंगे, ज्यादा नहीं, केवल 3 याद रखेंगे। विष्णु पुराण से संबंधित जो है वो मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण से संबंधित आंध्र सातवाहन वंश है और वायु पुराण से संबंधित गुप्त वंश है। तो ये 3 वंश याद रखेंगे। मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित मत्स्य पुराण और गुप्त वंश से संबंधित वायु पुराण। आगे हम इन वंशों को पढ़ेंगे। मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश जानते भी हैं हम लोग, जो है थोड़ा सूक्ष्म रूप में जानते भी होंगे। तो ये जो पुराण है वो इन वंशों से संबंधित हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्य पुराणों के संबंध में। अब देखिए, आगे जो है हम कुछ नदियों के संबंध में तथ्य जानते हैं। तो देखिए, एक एक करके सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो सिंधु नदी थी उसका सबसे अधिक महत्व था। यानी प्रश्न अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सबसे अधिक महत्व था, तो ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का सबसे अधिक महत्व था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए, चूंकि हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 2 काल बताए हुए थे, एक ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। दूसरा बताया था उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था, जो पहला वाला,
उसमें जो है सिंधु नदी का सबसे अधिक महत्व था। इसी कारण जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे अधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। इस तथ्य को याद रखेंगे। देखिए, सिंधु नदी का आर्थिक महत्व भी बहुत था। हर नदी का आर्थिक महत्व होता है। जो भी नदी के आसपास के क्षेत्र होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही नदियां। तो सिंधु नदी का जो है उस समय आर्थिक महत्व बहुत अधिक था, इसलिए सिंधु नदी को जो है हिरण्ययनी कहा गया है। तो याद रखेंगे कि सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये जानते हैं कि जो भी वेद हैं हमारे, उनमें नदियों का उल्लेख किया गया है। अब जो नदियों का उल्लेख किया गया है, आज जो आधुनिक नदियां हैं, नाम उनके थोड़ा सा डिफरेंट देखने को हमको मिलते हैं वेदों में। नदियां जो आज हैं उन्हीं का उल्लेख है उन वेदों में, लेकिन उनके नाम डिफरेंट है। तो जो प्राचीन नाम है और जो आधुनिक नाम है, इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में जो है कभी कभी, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम नदियों के नए नाम बोलेंगे, यानी जो आजकल नाम है, और बाद में जो है उनसे संबंधित जो पुराना नाम था उस नदी का वो बोलेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, रावी नदी को परुषणी नदी कहा जाता था पहले, गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा जाता था, सतलज नदी को सुतुद्री नदी कहा जाता था, चेनाब नदी को अस्किनी नदी कहा जाता था, नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था, व्यास नदी को विपासा नदी कहा जाता था, झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था, काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान में बहती है, इसको कुभा नदी कहा जाता था, घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था, गोमल नदी को गोमती नदी कहा जाता था, कुर्रम नदी को क्रुभ नदी कहा जाता था, स्वात नदी को सुवस्तु नदी कहा जाता था। तो ये नदियों के कुछ प्राचीन और आधुनिक नाम थे, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए अगला फैक्ट जानते हैं नदियों के संबंध में। अगला फैक्ट यह है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। माते तमा मतलब सबसे अच्छी मां, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा का मतलब सबसे पवित्र और अच्छी नदी, ऐसा कहकर के संबोधित किया गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी के संबंध में यह तथ्य याद रखेंगे। सिंधु नदी के संबंध में यह तथ्य बताया था कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है सबसे अधिक बार, लेकिन सबसे पवित्र और सबसे अच्छी नदी अगर मानी गई है तो वो सरस्वती नदी मानी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कह करके संबोधित किया गया है। अब देखिए अगला फैक्ट जानते हैं नदी के संबंध में। देखिए गंगा नदी और यमुना नदी का जो है उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, ये जानते हैं। तो गंगा नदी का केवल और केवल एक बार उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे कि गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने सारे तथ्य पढ़ लिए, वेदों से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो पढ़ लिए, वेदों के बाद उपनिषदों से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो पढ़ लिए, पुराणों से संबंधित जो भी तथ्य थे वो पढ़ लिए, और जो नदियों से संबंधित तथ्य थे वो भी हमने जान लिए। तो ये जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा न गया हो। इस तथ्य को याद रखेंगे, इसलिए सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इन तथ्यों को जानेंगे। इसके बाद फिर पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ही इस तरीके से हम उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि को जानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।